बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो हार्ड वर्क तो करते हैं, उसके बावजूद भी वे सक्सेस नहीं हो पाते हैं। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर स्टूडेंट्स, सो प्लीज लिसन केयरफुली। 3 स्टेप्स टू क्विक सक्सेस। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि विद्यार्थी को कौन सा ऐसा 3 स्टेप उठाना चाहिए ताकि वह सक्सेस हो सके। दिस वीडियो इज नॉट रिलेटेड टू ओनली स्टूडेंट्स but also everyone, so listen carefully. 3 steps to quick success. First, clarity is power. Clarity is power का मतलब हुआ कि आप जो भी गोल स्टेट रखते हैं उस पे आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि आप अपने गोल के प्रति आपका गोल के प्रति जितना अच्छा से फोकस होगा तो उतना ज्यादा आपको पावर मिलेगा। सपोज दैट कि आप छोटा छोटा काम करते हैं तो आपको ये पता होता है कि क्या करना है और उसके हिसाब से आप एक्शन लेते हैं। तो विद्यार्थी को भी ये मालूम होना चाहिए कि उसका गोल क्या है, उसका एम क्या है, उसे फ्यूचर में क्या करना है। तो अगर वो विद्यार्थी को मालूम होता है कि उसका गोल क्या है तो उससे उसको एनर्जी मिलती है, उसको पावर मिलती है। सेकेंड स्टेप है कंसिस्टेंट एक्शन। हम बहुत सारे विद्यार्थियों में ऐसा गुण देखते हैं कि वे क्या होते हैं कि जब सक्सेस नहीं होते हैं, जब फेल्यूर होते हैं तो वे रीजन नहीं पता करते हैं कि किन कारणों से वो असफल हुए, जबकि इसके बदले वे क्या करते हैं, वे अपने लक्ष्य पे क्या करते हैं, सेंट्रलाइज नहीं होकर डिसेंट्रलाइज हो जाते हैं। वे अपना सक्सेस तक पहुंचने के लिए जो तरीका में चेंज होना चाहिए उसमें बदलाव नहीं करते हैं, बल्कि अपने लक्ष्य को ही बदल देते हैं, जबकि ये की बहुत गलत है। तो कंसिस्टेंस एक्शन का मतलब होता है कि जो चीज पे आप एक्शन ले रहे हैं उस पे आपको निरंतर होना होगा, आपको अटल होना होगा। यू डोंट बी हैव टू डॉर्मेंट। तो इसके लिए यहाँ पे लिखा है यू नेवर गेट सक्सेस इन योर लाइफ बाय डूइंग समथिंग वंस इन अ ब्लू मून। यू नेवर गेट सक्सेस इन योर लाइफ बाय डूइंग समथिंग वंस इन अ ब्लू मून का मतलब हुआ कि आप अपने जीवन में कभी कभार कुछ करके सक्सेस नहीं हो सकते। यू बी पंचुअल। आपको अपने लक्ष्य के प्रति क्या होना चाहिए, डेडिकेट होना चाहिए, और आपको कंसिस्टेंट होना चाहिए, एक्शन में कंसिस्टेंसी होना चाहिए, एडमिट होना चाहिए, हटी होना चाहिए, मुझे ये चीज करना है। यहाँ पे कंसिस्टेंट एक्शन को 3 भागों में मैंने बांटा। एक तो कंसिस्टेंट, जब आदमी अटल होता है कि मेरा लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य को पाने के लिए क्या करना है, तो इससे आपका कमिटमेंट आता है। कमिटमेंट का मतलब होता है वचनबद्धता। आदमी यू डोंट हैव टू कमिटेड अदर्स, यू विल हैव टू कमिटेड योरसेल्फ दैट आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दैट। तो जब आप कमिटमेंट होते हैं तो उन चीजों को आप अपने जीवन में अप्लाई करते हैं कि मुझे ये चीज तक पहुंचने के लिए ऐसा करना चाहिए। जब आप अप्लाई करते हैं तो उससे आपका इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जब आप सोचते हैं कि मुझे ये चीज करना है तो वो चीजों को आप अपने व्यवहारिक जीवन में लाते हैं। जब आप किसी भी थॉट्स को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं तो इससे आपके जीवन में एक्सपीरियंस बढ़ता है। ये बात मैं बता दूं कि आदमी अपने जीवन में कभी असफल नहीं होता, बल्कि असफलता में बताती है एक्सपीरियंस कि वो चीज कैसे नहीं हो सकता है। जब थॉमस एडिसन से पूछा गया कि आपने 9,999 बार असफल हुए तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं 9,999 बार ये पता लगाया कि बल्ब किन किन तरीकों से नहीं बन सकता है। तो ये माइंडसेट, इसी तरह का माइंडसेट आपके अंदर भी डेवलप करना होगा। तो इम्प्लीमेंटेशन जहां होता है वहां पे आपको एक्सपीरियंस आता है, और जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना ज्यादा आप टेस्ट ऑफ सक्सेस को अनुभव करेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस के बाद ही आपको पता चलता है सक्सेस या फेल्यूर का। थर्ड स्टेप है रिव्यू साइकिल। इसको मैंने 2 भागों में बांटा, एक रिव्यू साइकिल, एक इंप्रूवमेंट साइकिल। रिव्यू साइकिल में आपको देखना है कि व्हाट वेंट रॉन्ग, आपके जीवन के, आपके पास्ट में आपने क्या गलती किया, क्योंकि गलती से ही आदमी को सीखना चाहिए। और इंप्रूवमेंट साइकिल, व्हाट कुड बी इम्प्रूव, भविष्य में क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। तो रिव्यू साइकिल में हम पास्ट के बारे में सोचते हैं कि अपने जीवन में क्या गलती किया, और उस गलती से आपको सीखना है और उन चीजों को आपको फ्यूचर में इंप्लीमेंट करना है। तो इम्प्रूवमेंट साइकिल, व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड, आप अपने आप में क्या सुधार ला सकते हैं, और ये फ्यूचर के लिए होना चाहिए।
यहाँ पे लिखा है कि नो प्रॉब्लम इन कमिटिंग मिस्टेक्स, ओनली प्रॉब्लम लाइज इन रिपीटिंग द सेम मिस्टेक ट्वाइस। नो प्रॉब्लम इन कमिटिंग मिस्टेक्स, गलती करना खराब बात नहीं है, गलती करने में कोई समस्या नहीं है। ओनली प्रॉब्लम लाइज इन रिपीटिंग द सेम मिस्टेक ट्वाइस, एक ही तरह की गलती को अगर बार बार करते हैं तो ये एक समस्या है। तो विद्यार्थी को पहले अपनी अनुभव होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मेरे सक्सेस में क्या ऑब्स्टैकल है, इनका मेजरमेंट होना चाहिए और उस पे ओवरकम करके कोई भी विद्यार्थी, न केवल विद्यार्थी बल्कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सक्सेस हो सकता है। थैंक यू।